हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उस नदी के बारे में जो अर्थ के सतह पर नहीं बल्कि अर्थ के सतह के अंदर बहती है। हाय दोस्तों, आप सबका मेरा चैनल अपना अर्थ में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक छोटे शहर गया के बारे में, जहां एक नदी धरती के सतह पर नहीं बल्कि धरती की सतह के नीचे बहती है। दोस्तों, इस नदी का यह खासियत है कि यहाँ पर भले गर्मी हो, ठंड हो या बरसात हो, लेकिन नदी का पानी धरती के अंदर ही बहती है। पानी को देखने के लिए आपको 2 से 3 फीट गहरे खोदना पड़ेगा, तभी आप पानी देख पाएंगे। हाँ दोस्तों, इस नदी का नाम फल्गु नदी है, जो 110 किलोमीटर लंबी नदी है। यह नदी सिर्फ गया में धरती के नीचे बहती है और गया शहर के बाहर यह पुनः धरती के ऊपर बहती है। यह नदी धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ लोग पिंडदान के लिए आते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है तो परिवारजन उसका विधि विधान से पिंडदान करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि पिंडदान का अधिकार उसके बेटे का होता है, लेकिन आजकल के बदलते दौर में लड़कियां भी पिंडदान कर अपना फर्ज निभा रही है। दोस्तों, इस नदी का धरती के सतह के अंदर बहने का पौराणिक कहानी है। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ का पिंडदान माता सीता ने की थी। माता सीता के पिंडदान के बाद ही राजा दशरथ के आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ था। पौराणिक कहानी के अनुसार माना जाता है वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृ पक्ष में राजा दशरथ का श्राद्ध करने गया धाम पहुँचे थे। वहाँ पर श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए श्री राम और लक्ष्मण नगर चले गए थे। उसी दौरान सीता जी ने दशरथ का पिंडदान की थी। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के मौत के बाद भरत और शत्रुघ्न ने अंतिम संस्कार हर विधि से पूरा किया था, लेकिन राजा दशरथ को सबसे ज़्यादा प्यार अपने बड़े बेटे श्री राम से था। इसीलिए अंतिम संस्कार के बाद उसकी चिता की बची हुई राख उड़ते उड़ते गया नदी के पास पहुंची। उस वक्त राम और लक्ष्मण वहां मौजूद नहीं थे और माता सीता नदी के किनारे बैठी विचार कर रही थी। तभी माता सीता को राजा दशरथ की छवि दिखाई दी और माता सीता समझने में जरा भी देर नहीं की। राजा दशरथ की आत्मा राख के जरिए उनसे कुछ कहना चाहता था। राजा दशरथ ने सीता को आने अपने पास कम समय होने की बात कहते हुए अपने पिंडदान की विनती की। इसलिए सीता जी ने फल्गु नदी के रेत से पिंड बनाए और पिंडदान किए। सीता जी ने राजा दशरथ के राख को पिंड में मिलाकर अपने हाथों से उठाया और वहां मौजूद फल्गु नदी, गाय, तुलसी, बरगद का पेड़ और एक ब्राह्मण को साक्षी बनाते हुए राजा दशरथ का पिंडदान कर दी। पिंडदान के बाद जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण सीता के पास पहुँचे, तब सीता जी ने यह सब बात उनको बताई, लेकिन श्री राम को विश्वास नहीं हुआ और गुस्से में आ गए। तब माता सीता ने साक्षी रहे 5 जीवों को बुलाया, लेकिन श्री राम को गुस्से में देख फल्गु नदी, गाय, तुलसी और ब्राह्मण ने झूठ बोलते हुए पिंडदान से इनकार कर दिया। लेकिन वट वृक्ष, बरगद का पेड़ ने माता सीता का साथ दिया। यह झूठ सुनकर माता सीता ने 4 जीवों को शाप दे दी। माता सीता ने फल्गु नदी का यह शाप दी कि वह गया नगर में अपना पानी खो देगी, और वट वृक्ष को यह वरदान दिया कि जो पिंडदान करने आएगा वह तुम्हारी पूजा अर्चना अवश्य करेगा। दोस्तों, इस कारण गया नगर में फल्गु नदी धरती के नीचे बहती है, वहाँ धरती के ऊपर नहीं बहती है। दोस्तों, गया नदी में पिंडदान करने गए लोग वहाँ पर अपने हाथों से 2-3 फीट गड्ढे करते हैं और पानी को निकालते हैं, फिर वहाँ पर पिंडदान करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिखें।